देखो कितना क्यूट लग रहा है तुमसे माफी मांगता हुआ। छोड़ तो गुस्सा। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है। बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। चलो बैठ जाओ आके। मुझे पता तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। मुझे नहीं पड़ेगा तो और किसे पड़ेगा। अच्छा आजो बैठ जाओ। हीर देखो, मैं वहां सब कुछ समेटने गया था, बहुत कुछ बिखरा हुआ था। तो तुम मुझे क्यों उलझा रहे हो मिर्जा? मैं तुम्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ हीर। तुम बहुत रह चुकी हो इन उलझनों के साथ, अब और नहीं। मेरी उलझन तुम हो। मैं तुम्हारी उलझन नहीं हूं हीर। तुम्हारी उलझन तुम्हारा डर है। मेरा डर भी तुम ही हो मिर्जा। नहीं हीर, मैं नहीं हूं तुम्हारा डर। तुम्हारा डर तुम्हें विरासत में मिला है हीर। तुम अपनी जिंदगी में आज तक जो भी करती आई हो, हमेशा डर डर कर ही करती आई। पप्पा की खुदकुशी के बाद से लेके आज तक तुम हमेशा डरती ही आई हो हीर। एक उलझन से निकलती हो तो दूसरी ही उलझन में फंस जाती हो, सिर्फ और सिर्फ अपने डर की वजह से। हीर इसको निकालो। अच्छा मिर्जा, तुम्हारे पीछे कोई आया तो नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? घर में सब ठीक है हीर, और मेरे पीछे कोई नहीं आया। हाँ बस घर पे दिलनवाज के लोगों ने पहरा दिया हुआ था। दिलनवाज? हाँ, दिलनवाज जिंदा है, कराची के किसी हॉस्पिटल में है। मिर्जा तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मैं गया था दिलनवाज के पास उससे मिलने। मिर्जा पता है हीर मैं क्या कह के आया हूं उसे? मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बड़े मान के साथ उसे ये कह के आया कि आज के बाद उसे हीर की आंखों में कभी डर नहीं मिलेगा। मेरा मान है तुम पर हीर। मैं उसे ये कह के आया हूं कि आज के बाद हीर का सर नहीं झुकेगा किसी के आगे। कुछ कहोगी नहीं? तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे हीर। क्या सुनना चाहते हो तुम मिर्जा मुझसे? हीर मैं क्या सुनना चाहूंगा मैं? क्या हुआ? क्या हुआ? गलत किया, बहुत गलत किया तूने मिर्जा। खुद जाकर वहां ललकारा है तुमने उसे। क्योंकि बहुत बड़ा हीरो है ना ये, दुनिया भर की ताकत है इसके पास, बड़ा आदमी है। नहीं क्या है, क्या दर हकीकत तेरे पास क्या है मिर्जा? क्या है तेरे पास जिस पर तू दिलनवाज से लड़ने जा रहा है? और हीर तुम भी मेरी एक बात सुन लो, इसे ना तुमसे मोहब्बत कम, बदले की आग ज्यादा है इसमें। बकवास मत कर दो जी। क्यों बुरा लग रहा है तुझे? सच सुन ना, सच कुछ भी नहीं है तू, और कुछ भी नहीं कर सकता तू, तेरी औकात ही नहीं है। सुन ले तू। सुना आपने ये क्या बकवास कर रहा है? लो जी बस। ठीक कह रहा है वो, कोई औकात नहीं है तेरी, न तुम्हारी, न तुम्हारे बाप की, ना चचा की।
अगर औकात होती ना तो तुम्हें उस वक्त छुड़ा लेते जब तुम अगवा हो गए थे, और अगर हम में से किसी की औकात होती ना तो हम तुम्हें उस वक्त जेल से ले आते जब दिल नवाज ने तुझे झूठे मुकदमे में जेल में अंदर कराया था। नहीं थी ना कोई औकात, नहीं है कोई औकात। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हम कोई और बात कर रहे थे और आप लोगों ने क्या बातें शुरू कर दी हैं? पीछे की बात क्यों कर रहे हैं? जो आगे करना है उसको डिस्कस कर। नहीं नहीं निदा, बोलने दो ना, मुझे भी तो पता चले। जिनको मैं अपना सगा मानता हूँ, जिनको मैं अपने इतने करीब मानता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि मेरी औकात उनकी नजर में आखिर है क्या। सही कह रहे हैं वो। और ये जो लड़की मेरे सामने बैठी है, मुझे आज ये तो पता चले कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है, इसकी नजर में मेरी क्या औकात है, मुझे आज पता चला है। और ठीक कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं। मैं क्या सोचती हूँ? मैं सोच सोचकर हलकान हो रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं नाना के घर से निकल रही थी, जब मैंने दिल नवाज की ताकत को कबूल कर लिया था, मैं उसके सामने हार गई थी, तो मेरे दिल को इत्मीनान क्यों था कि तुम आओगे, मुझे लेकर जाओगे। जब रातों में मिर्जा नींद नहीं आती सोच सोचकर कि मेरे इन हाथों से एक इंसान के ऊपर गोली चली है। वो जैसा भी है, जो भी है, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं थी ना मिर्जा। वो लड़की जिसने कभी चूंटी ना मारी हो, उसने बंदूक चला दी। मैं सोच सोचकर थक गई हूं मिर्जा तुम्हारे लिए। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है मेरी नजरों में, ये पूछ रहे हो। तुम कहते हो ना कि तुम मेरी आंखों में डर नहीं देखना चाहते, ये तुम्हारी मोहब्बत का गुरूर है। तो मैं डरती नहीं हूं मिर्जा, लेकिन मैं मोहब्बत में बेखौफ हो जाने को गरूर नहीं समझती। लेकिन हाँ, मोहब्बत में लापरवाह हो जाने को बेवफाई जरूर समझती। तो तुम्हारा जवाब ये है मिर्जा, मैं ऐसा सोचती हूँ। मिर्जा, क्या ही? तुम्हारी औकात